आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने यहाँ पे देखा था कि अंकल लियन को बोल रहे होते कि हमें ना क्यों ना अपनी खुद की एक फोर्स इकट्ठा करें या बनाए यहाँ पे, और बेस के लिए हम यहाँ पे ना मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी को ले सकते हैं ऐसे अपने ना फोर्स को इकट्ठा करने के लिए। और हम भी है ना बिल्कुल हेवनली गैदरिंग सेक जैसे एक आइडेंटिटी बनाएंगे अपनी खुद की। और ये सुन के लियन सोचता है हेवनली गैदरिंग सेक को है ना बैकिंग पीछे से सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर से। फिर और यहाँ पे देखें ना तो पूरे टेंगबू कॉन्टिनेंट के अंदर है ना उनके सारे मेंबर या फिर सेकंड या फिर है ना थर्ड रेट के तो आराम से हैं। और वैसे खुद की है ना एक इतनी पावरफुल फोर्स को क्रिएट करना या बनाना ऐसा गोल है ना कोई बैड आइडिया तो नहीं है यहाँ पे, ये बुरा आइडिया तो नहीं है। और वैसे मैं मेरी पुरानी लाइफ में पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर है ना अकेला ही घूमा हूँ यहाँ पे मेरी पास्ट लाइफ के अंदर। फिर भी यहाँ पे ना मैं कई बार है ना सराउंडेड हुआ हूँ और कई बार मुझे चोटें लगी यहाँ पे मेजर पावर्स के अंदर और फोर्सेस के कारण। अगर मेरे पास भी इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती, पावरफुल ताकत होती ना मेरे पीछे बैकिंग करने वाली यहाँ पे, तो शायद तक मैं इस स्टेट तक नहीं आता है, मैं इस जगह पे ऐसे नहीं रिड्यूस हो जाता। ये सारे जवान लोगों के पास काफ़ी पोटेंशियल है और ये पूरे बेस्ट है यहाँ पे होल है ना कंट्री के अंदर, यहाँ पे टेंगशू कंट्री में। अगर यहाँ पे मैं इन्हें गाइड करूँ ना तो यहाँ पे ये पक्का है ना फर्स्ट रेट है ना पावर बन सकते हैं पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। और इतना सब कुछ सोच के बाद में यहाँ पे लियन बोलता है चलो ठीक है मैं यहाँ पे इन्हें लीड करने की कोशिश करूँगा। ये कह के लियन सोचते हैं यहाँ पे वैसे भी पिछली लाइफ में मुझे ना मिलिट्री ब्रेकर कहा जाता था यहाँ पे, तो अब है ना तुम लोगों को हेवनली कोर कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी के अंदर आ चुके होते हैं और यहाँ पे हमें सिटी लॉर्ड का रेसिडेंस दिखाया जाता है यहाँ पे बिल्डिंग। और यहाँ पे लियन बाद में सीट में आराम से बैठ के बोल रहा होता है यहाँ पे डायरेक्टली सीधे सीधे मुझे बता कि हमें ना पूरे साल के अंदर कितने रुपए ना यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं पूरे यहाँ पे, और है ना कितना अपन का एक्सपेंडिचर होता है, कितना हमारा खर्चा होता है यहाँ पे, और कोई चीज़ में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सीधा सीधा मुझे बता। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं ये हमारे सामने वुशी होता है जो यहाँ पे ना मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी का है ना रिकॉर्ड रखने वाला होता है, यहाँ पे अकाउंटेंट ही कह दो तुम इसे। और फिर यहाँ पे उशी बताता है कि यहाँ पे हम 300 मिलियन गोल्ड कॉइन अर्न करते हैं साल में, जिसका आधा यहाँ पे ना कंट्री ट्रेजरी में जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ना सिटी का एक्सपेंडिचर है ना 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स होता है यहाँ पे, जिसके बाद हमारे पास है ना 50 मिलियन गोल्ड कॉइन्स बचते हैं। पर इस बार यहाँ पे 1000 ट्रेजर ऑक्शन हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी और भी है ना बहुत ज़्यादा इनकम हुई है। यहाँ पे ना 120 मिलियन से ना गोल्ड कॉइन्स हमें आए हैं यहाँ पे टैक्सेस के अंदर यहाँ पे हमने कलेक्ट किए हैं। और ये सुन के यहाँ पे लियन बोलता है इसका मतलब कि हमारे पास है ना 50 मिलियन गोल्ड कॉइन ना सालाना आते हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्यों है ना केवल ना 30 मिलियन गोल्ड कॉइन्स हैं यहाँ पे। और साथ में तो अभी जोड़ा भी नहीं है 1000 ट्रेजर ऑक्शन से जो अभी अपन ने टैक्सेस कमाई की है वो भी, तो सारा का सारा पैसा कहाँ पे, ये सारा का सारा पैसा कहाँ गया। ये सुन के यहाँ पे वुशी बोलता है कि प्रिंस वेंगशी यहाँ पे एनुअली हमारे ना 50 मिलियन गोल्ड कॉइन्स हमारे पास ज़्यादा आते हैं। जो है ना प्रीवियस है ना अपना सिटी लॉर्ड था ना वो यहाँ पे ना 30 मिलियन गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे ब्राइब देता था कोर्ट ऑफिसर्स को यहाँ पे, और बाकी के जो बचे हुए रहते हैं ना वो सारे वो लेके गया है जब वो रिटायर हुआ था। और ये सुन के बाद में लियन बोलता है ये क्या बकवास कर रहे हो, ये पैसा उसका थोड़ी ना, ये तो है ना मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी का पैसा है। और ये सुन के वुशी मन में सोचता है इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमेशा से जो भी सिटी लॉर्ड आता है वो बेसिकली ना पूरा वेल्थ ही क्लियर करके जाता है जब वो यहाँ पे सिटी को छोड़ रहा होता है, वो सारा पैसा लेके जाता है सिटी के ट्रेजर का। पर इस बार यहाँ पे प्रिंस वेंगशी आ रहे थे तो ऑफिशियल ने ना पिछले वाले सिटी लॉर्ड ने जानबूझ के यहाँ पे ना 30 मिलियन गोल्ड कॉइन पीछे छोड़ दिए यहाँ पे ऐसे ही वेलकमिंग गिफ्ट के लिए यहाँ पे। पर यहाँ पे किसने सोचा था कि इतना जवान लड़का आएगा कि यहाँ पे इसे इतना भी नहीं पता कि यहाँ पे दुनिया कैसे वर्क करती है, इतना इग्नोरेंट है ये। और इतने में यहाँ पे लियन बोलता है यहाँ पे डैड यहाँ पे अपने साथ है ना कुछ लोगों को लेके जाओ यहाँ पे कैपिटल में, और है ना बाद में यहाँ पे बोलो इस वी डिंग को यहाँ पे कि ना वो सारे पैसे यहाँ पे वापस करे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जनरल फी लॉन्ग भी बोलते हैं यहाँ पे बिल्कुल से बोले किसकी इतनी हिम्मत है कि यहाँ पे ना वो मेरे बेटे के ना टेरिटरी से यहाँ पे ना जमीन से यहाँ पे वो पैसे लेके निकल जाए, लगता है उससे अपनी जान की परवाह नहीं है। और ये सुनते वुशी यहाँ पे बोलता है आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते प्रिंस वेंगडी, यहाँ पे आपको मालूम है लॉर्ड वीडी की जो छोटी बहन है ना यहाँ पे वो करंट एम्पायर की है ना यहाँ पे कक्यूंग भाई ने यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए ना तो वो है ना रॉयल्टी के अंदर उनके साथ है ना रिलेशनशिप है, और यहाँ पे उनके बहुत से मेन इंपॉर्टेंट कनेक्शंस भी है यहाँ पे फिगर्स के साथ, यहाँ पे वो ऐसे ही नहीं देते थे यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे उन्हें। और ये सुन के यहाँ पे रियन बाद में बोलता है तूने बिल्कुल सही कहा, और यहाँ पे बाद में वुशी सोच रहा होता है मन में चलो आखिरकार इसे समझ में तो आया। और इतने में यहाँ पे लियन बोलता है धन्यवाद तूने मुझे याद दिला दिया यहाँ पे वुशी, तूने यहाँ पे ना यहाँ पे लॉर्ड वीडी के अलावा भी बहुत से ऑफिसर्स ने यहाँ पे मेरे पैसे लिए यहाँ पे, जिन्होंने भी यहाँ पे ना मार्शल आर्ट फ्लेम सिटी से पैसे लिए ना उन्हें सबको है ना बाहर निकालना पड़ेगा, यहाँ पे सब पैसे वापस देने पड़ेंगे। और यहाँ पे जनरल बोल रहा है राइट है, यहाँ पे वुशी करने क्या गया था हो क्या गया यहाँ पे। और यहाँ पे लियन बाद में वुशी को बोलते हैं यहाँ पे जल्दी से मुझे ना लास्ट जो 10 सिटी लॉर्ड्स थे ना यहाँ पे उनके भी है ना नाम बताओ, यहाँ पे उन सबको ट्रैक डाउन करना और है ना वो अगर मर भी चुके ना तो उनके डिसेंडेंट्स उनके बच्चों से यहाँ पे पैसे मांगो। बेचारे वुशी को यहाँ पे लियन है ना सदमे पे सदमे दिए जा रहा है। और इतना सब सुन के यहाँ पे वुशी बाद में पूछता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ यहाँ पे आपका नाम क्या है सिटी लॉर्ड। ये सुन के लियन बोलता है मेरा नाम लियन है और यहाँ पे तुम मुझे यंग मास्टर ली बुलाओगे। फिर यहाँ पे जनरल फिलोंग बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे पैसे कलेक्ट करने के लिए जा ही रहे होते निकल रहे होते हैं, और वो यहाँ पे लियन को बोल रहे होते ये बीस्ट को है ना मेरे साथ आने दो, यहाँ पे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये मिशन मैं आसानी से कंप्लीट कर दूंगा। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं वो बीस्ट एकदम विलिंगली नहीं होता, उसे जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, फिर भी वो जा रहा होता है।
और यहाँ पे लियन बोलता है भूलना मत कि इंटरेस्ट भी कलेक्ट करना है, यहाँ पे रेगुलर रेट से ना ट्रिपल इंटरेस्ट कलेक्ट करना, और साथ ही अपने साथ है ना प्रोफाउंड स्टोन लेके जाओ। यहाँ पे आपको यहाँ पे उससे गोल्ड कॉइन को थोड़ा ना खाओगे या फिर ना कल्टीवेट करोगे उससे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत पड़े हैं। और ये सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं जनरल फिलोंग बाद में निकल चुके होते, वो बोलते हैं ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे ये देख के वुशी बोल रहा होता है ये बिल्कुल absurd है, ये तो एकदम बेवकूफ़ी है। यहाँ अगर आप ऐसा करोगे तो आप प्रैक्टिकली ना सारे के सारे कोर्ट ऑफिसर्स को, एक एक कोर्ट ऑफिसर को यहाँ पे ऑफेंड कर दोगे, आप है ना यहाँ पे नाराज कर दोगे यहाँ पे। और इतने में फिर यहाँ पे लियन बोलता है वुशी यहाँ पे मैं तेरे को है ना वाइट सिटी लॉर्ड बनाता हूँ, यहाँ पे ना पैसे के अलावा कोई भी जो मामला है ना यहाँ पे सारे मामले तू हैंडल करेगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे मैंने कुछ डिसाइड किया किसी चीज़ के बारे में तो यहाँ पे मैं आके तेरे को बता दूंगा। और ये सब कह के बाद में यहाँ पे लियन सबको बोलता है चलो अब यहाँ पे ना 1000 ट्रेजर ऑक्शन के अंदर चलते हैं। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं वुशी को सब टेंशन आ रही होती है, उसका दिमाग खराब हो रहा होता है, वो सोच रहा होता है यहाँ पे मेरे को सडन प्रमोशन मिल चुका है, यहाँ पे मैं तो अपने काम से काम कर रहा था यहाँ पे, और ना सडनली यहाँ पे मैं वाइस सिटी लॉर्ड बन गया हूँ। ए भगवान ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं अभी क्या हो, ये कौन है नया सिटी लॉर्ड, ये सब कितना अजीब है यहाँ पे, ये सब कितना अजीब हो रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं सबके सब यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं 1000 ट्रेजर ऑक्शन के ना एंट्रेंस के ऊपर बात, और उसे देख के यहाँ पे लियन बोलते हैं 1000 ट्रेजर टावर के यहाँ पे पास इतने पैसे कि यहाँ पे वो एक कंट्री को है ना राइवल कर सकते हैं, उससे बराबरी कर सकते हैं यहाँ पे, वो है ना एकदम कंपेरेबल है यहाँ पे, बराबरी में आते हैं यहाँ पे एल्केमिस्ट एसोसिएशन के। और यहाँ पे देख के लग रहा है यहाँ पे उन्होंने बहुत से रिफाइनर्स को भी हायर किया है यहाँ पे अपनी सर्विस देने के लिए यहाँ पे, और है ना उनके इनसे ज़्यादा तो यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट भी दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत से। और इतने सब लोगों को देख के फिर यहाँ पे बेक बोलता है मास्टर मास्टर यहाँ पे देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, और बाद में उसकी बहन उससे बोलती है बेक यहाँ पे ज़्यादा दूर मत जाए, यहाँ पे पास में ही रहे। और इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं बेक बोलता है मास्टर को मास्टर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। और फिर यहाँ पे हम एक शॉपकीपर देख रहे हैं जो यहाँ पे ना मॉन्स्टर का अंडा बेच रहा होता है यहाँ पे। वैसे मेरे हिसाब से तुम लोगों को पता ही होगा कि मॉन्स्टर का अंडा यहाँ पे कितना महंगा होता है यहाँ पे। और उसे देख के बाद में जीरंग बोलता है मॉन्स्टर का अंडा ये तो काफ़ी रेयर होता है, ये सुप्रीम रेयर होते हैं, यहाँ तक कि है ना यहाँ पे ऑक्शन में भी, ऑक्शन हाउस में भी फाइंड करना इतनी मुश्किल होता है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये ऐसे ही यहाँ पे देखने मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे मैं बोलती कितना ब्यूटीफुल अंडा है यहाँ पे, ये कैसा, इसके अंदर से कौन सा मॉन्स्टर निकलेगा। और फिर यहाँ पे लियन बोलता है ये तो रेगुलर नॉर्मल ग्रीन है ना डीमन बीस्ट है यहाँ पे, बस ये ना रेनबो कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि ना उसे इस तरह के ना क्रिस्टल बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, इस बॉक्स के कारण दिख रहा है वो। पर मैं यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में देखूँ तो साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड टायर है ना विंड ब्रेक पॉइजनस विसिल है। भली वो ये सेकंड टायर अंडा यहाँ पे नियरली मरने वाला है यहाँ पे, फिर भी ये पॉइजन एंड विसिल का अंडा है, अगर इसे यहाँ पे कुक करके यहाँ पे बेक को दिया जाए तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, उसको काफ़ी काम आएगा ये। और ये सुन के यहाँ पे जीरेंग बोलते हैं यहाँ पे एक अंडा जो पूरी सिटी की वर्थ करता है, यहाँ पे सिटी जितना है उसके कॉस्ट हो यहाँ पे उसको खाना, यहाँ पे ना खाने के बारे में सोचें, ये केवल ना यंग मास्टर ही सोच सकते कर सकते हैं। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बंदा यहाँ पे ना शॉपकीपर को बोल रहा होता है यहाँ पे तुम्हें प्राइस बार बार बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे तुम्हें ना यहाँ पे जो मांग रहे हो ना 10,000 मिडल टायर प्रोफाउंड स्टोन यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तुम थोड़ा इसे चीपर करो ना, थोड़ा सस्ता करो। और ये सुन के यहाँ पे शॉपकीपर बोलते हैं यहाँ पे सस्ता करो, ये ऑलरेडी मैं इतने सस्ते में बेच रहा हूँ, अगर यहाँ पे मुझे पैसे की ज़रूरत अर्जेंटली नहीं होती ना तुरंत ही ना, तो फिर मैं इसे ना 10,000 में बिल्कुल नहीं बेचता। तुझे लगता है यहाँ पे ना सेकंड टायर एग यहाँ पे ऐसे ही मिल जाएगा इतने सस्ते में, वो भी है ना पॉइजनस स्विंग का एग यहाँ पे, सपने देख। और ये सुन के फिर ये बंदा बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे ये एग बाय करूँगा, बट यहाँ पे तुझे मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एग है ना सीरियसली है ना सेकंड टायर है ना विंड स्टॉर्म है ना पॉइजनस स्विंग का एग है। अगर ये अंडा है ना कोई दूसरा निकला ना यहाँ पे तो मेरी लाइफ से मेरी जिंदगी भर की कमाई है ना बर्बाद हो जाएगी। और ये सुनते बाद में शॉपकीपर बोलता है अपनी आंखें खोल के देख यहाँ पे मैं कहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1000 ट्रेजर टावर के ना नाम के ऊपर बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे फेक चीज़ है ना नकली चीज़ बेचने की कोशिश भी करूँगा ना तो यहाँ पे मेरी लाइफ खतरे में आ जाएगी, लाइफ जाएगी सीधी। और इतना सब सुन के बाद में वो बंदे थोड़ा देखते आपस में, फिर वहाँ पे वो पैसे देने ही वाले होते उसे। और इसी टाइम पे जीरेंग बीच में आके यहाँ पे बोलता है भली है ना ये रियल है ना लिविंग है ना सेकंड टायर विंगलिंग का एग होगा यहाँ पे, फिर भी है ना इसकी वाइटलिटी काफ़ी कमज़ोर है यहाँ पे, मेरे हिसाब से यहाँ पे ना 1 महीने के अंदर अंदर ये मरने वाला है। और ये सुनते ही बाद में वो बंदा अपने पैसे ले लेता है और बोलता है यहाँ पे मरने वाला है, यहाँ पे मरता हुआ एग। और यहाँ पे बाद में वो शॉपकीपर चिल्ला के बोल रहा होता है यहाँ पे तू फालतू की बकवास मत कर, यहाँ पे तू क्या किस बात में तू यहाँ पे ये बोल रहा है, क्या नॉनसेंस बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। अगर है ना तूने चुप नहीं रहा ना तो यहाँ पे तुम्हें मेजर्स लूंगा, यहाँ पे मैं तेरे खिलाफ है ना एक्शंस लूंगा। और इतने में यहाँ पे जीरेंग बोलता है अगर ये तू क्रिस्टल बॉक्स यहाँ पे सबके सामने इन ऑडियंस के सामने उतारेगा ना तो यहाँ पे सबको है ना इस अंडे के ऊपर है ना पर्पल स्ट्रिप दिखेगी, पर्पल लाइनें दिखेंगी सरफेस के ऊपर, यहाँ पे तुम्हें ना यहाँ पे कंसील करना चाहते हो, छुपाना चाहते हो ये सब कुछ यहाँ पे, इसलिए तुमने ये क्रिस्टल बॉक्स है ना उस अंडे के ऊपर रखा है और सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हो तुम। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बेक है ना थम्स अप दे रहा होता है। और ये सब सुन के यहाँ पे शॉपकीपर बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें ना मन से सब कुछ ये बना रहे हो। और ये सुन के यहाँ पे जीरेंग बोलते हैं यहाँ पे मैं सेकंड टायर रिफाइनर हूँ, यहाँ पे क्या तुम मेरी स्किल्स के ऊपर डाउट कर रहे हो, मेरी क्रेडिटिबिलिटी पे डाउट कर रहे हो यहाँ पे तुम। और ये सब कह के यहाँ पे जीमेक मनी मन सोचा यहाँ पे यंग मास्टर ने मुझे ये सब कुछ बोलने का कहा है। पहले तो मुझे खुद को भी मैं श्योर नहीं था यहाँ पे, बट अब मैं इसका चेहरा देख रहा हूँ तो अब मेरे को पक्का यकीन हो गया यहाँ पे ये बिल्कुल सही था, यहाँ पे यंग मास्टर बिल्कुल सही थे। और यहाँ पे हम देख रहे पीछे ऑडियंस यहाँ पे बात करी ये तो सेकंड टायर रिफाइनर है, अब समझ में आई फालतू में ये डीमंड है ना यहाँ पे लोग है ना रास्ते पे क्यों बेच रहा था ये यहाँ, और इससे ही रिलेटेड बातें चल रही होती है ऑडियंस के बीच में। और बाद में ये बंदा शॉपकीपर को बोल रहा है यहाँ पे हमारे ब्रदर्स ने इतने हार्ड वर्किंग की थी यहाँ पे तब जाके ये पैसे बचे थे, अभी हमने तेरे जैसे कुत्ते को ये पैसे दे ही दिए थे।
और ये सुन के यहाँ पे शॉपकीपर बोलता है मुझे नहीं मालूम था कि ये अंडा मरने वाला है। और बाद में यहाँ पे शॉपकीपर अंडा ले लेता है और बोलते हैं यहाँ पे सब के सब चले जाओ, यहाँ पे मैं अंडा नहीं सेल कर रहा, मैं और नहीं बेचने वाला इसको। और यहाँ पे बाजू में लोग उसे बू बू कर रहे होते हैं यहाँ पे जा जा जा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जी रैंक को मस्त पोस्ट करते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे कि है ना यहाँ पे कुछ नहीं, बिल्कुल सही, यहाँ पे ना स्कैमर्स को है ना अनकवर करना और लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये तो हमारी ड्यूटी होती है हमारे रिफाइनर्स की। और इस टाइम पे यहाँ पे लियन शॉपकीपर के पास जाके बोलता है यहाँ पे बॉस क्या अभी भी ये अंडा तुम बेच रहे हो क्या। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।